आज आपके समक्ष हम मेत्त सूत्र पर वार्तालाप करेंगे। आपसे आशा की जाती है कि आप शांतिपूर्वक इसे सुनेंगे और सुनकर इसको अर्थ सहित ग्रहण करेंगे। तो कृपया सुनने का कष्ट करें। शांति पद की प्राप्ति चाहने वाले कल्याण साधना में निपुण मनुष्य को चाहिए कि वह सरल और अत्यंत सरल बने, उसकी भाषा सुंदर, मधुर और विनीत हो। शांति पद की प्राप्ति चाहने वाले, पद यानी एक योग्यता। शांति का पद कहाँ पर? अपने अंदर। अपने अंदर जो शांति चाहते हैं, जो हैप्पीनेस चाहते हैं, जो खुश रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कल्याण साधना में निपुण मनुष्य को चाहिए। तो कल्याण साधना में निपुण, कल्याण साधना के लिए जो निपुण है, मतलब आप अर्थ को समझना, कल्याण की साधना के लिए जो निपुणता प्राप्त कर रहा है, निपुण हुआ नहीं है, निपुणता प्राप्त कर रहा है, ऐसे मनुष्य को चाहिए। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि वह सरल और अत्यंत सरल बने। सरल यानी, सरल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, सरल का मतलब है कि एक अनुशासन वाला, एक अच्छे आदर सत्कार वाला, लोगों को सम्मान देकर सम्मान प्राप्त करने वाला, एक सरल स्वभाव का, एक अच्छे स्वभाव का। यहाँ सरल का मतलब सीधा साधा नहीं है, सरल का मतलब एक अच्छे ग्रेट नेचर का, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति वह बने। फिर उसकी बात सुंदर, बात कैसी हो? सुंदर हो। दूसरी मधुर हो, सुंदर भी हो, मधुर भी हो और विनीत हो। विनीत यानी अनुशासनात्मक हो, कि किसी के साथ भी जब वार्तालाप हो करे तो वार्तालाप कैसा करे? उसमें सम्मान हो, आदर हो और एक दूसरे के प्रति अच्छाई का एक भाव हो। तो एक विनीत हो, मतलब उसका कुछ डायरेक्शन रहे, दिशा वाली हो। ऐसी कुछ भी बड़बड़ वाली बात नहीं हो, कुछ भी अगढ़ंत बात नहीं होगी, कुछ भी बोल रहे हैं, निरुद्देश्य बोल रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, समयातीत नहीं है। पता चला कि वहाँ बातचीत कुछ चल रही है, अपना कुछ टॉपिक लेके आ गए बीच में ही, ऐसा नहीं। मतलब वो समयातीत हो, सुंदर हो, विनीत हो, मधुर हो, आदर सूचक हो। इस प्रकार की भाषा शैली उसकी होना चाहिए। वह समाधानी हो। अब समाधानी होने का मतलब क्या है? कि अपने कार्य को कुशलता से करने वाला हो। अगर वो व्यक्ति अपना कार्य कुशलता से करता है तो वो समाधानी हो जाएगा। परफेक्शन जब आदमी करता, कोई चीज़ को दिल से करता है तो समाधान प्राप्त होता। तो वो कैसा होना चाहिए? समाधानी हो, आसानी से भरण पोषण करने वाला और सीधा साधा जीवन बिताने वाला हो। अब भिक्षुओं के लिए ये बात कही गई है कि आसानी से भरण पोषण कैसे? भिक्षुओं का जो अधिकतम समय था वो ज्ञान अर्जन में जाता था, तो भरण पोषण के लिए क्यों? भिक्षाटन के लिए वो निकलते थे। तो आसानी से भरण पोषण करने वाला, सीधा साधा जीवन बिताने वाला हो। जीवन में सीधा साधा 3 चीवर रखते थे भिक्षु। कोई ज़्यादा अपने नाम से कोई ज़्यादा अरबों खरबों की संपत्ति नहीं थी उनकी, कुछ नहीं था। उनको ज्ञान अर्जन करना, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। और जो भी कुछ आता था, जो कुछ मिलता था, जो कुछ उनको दान में, चाहे ज़मीनें मिलती थी या कोई संपत्ति मिलती, तो वो संघ के नाम से जाता था। और संघ लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उस संपत्ति का संचालन करता था। उसके आगे और कहाँ है? उसकी इंद्रिया शांत हो। इंद्रिया कैसी हो? शांत हो। शांत का मतलब क्या है? अनुशासनात्मक हो। अनुशासनात्मक उसके कंट्रोल में हो। वह गंभीर जानकार हो। गंभीर जानकार मतलब कि शांत व्यक्ति ही गंभीर, यानी छोटी छोटी चीज़ों को, क्या होता है कि छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ का रूप धारण करती है, तो गंभीरता का जानकार हो। वो छोटी, जैसे क्रोध अगर किसी को उठा तो गंभीर जानकार है, तो क्रोध उठने से पहले उस क्रोध को ख़त्म कर देगा वो। क्योंकि क्रोध कहाँ से उत्पन्न हो रहा, किस विचारों से उत्पन्न हो रहा, किन भावनाओं के कारण उत्पन्न हो रहा, इंद्रियों के किस विजुअलाइजेशन के कारण उत्पन्न हो रहा, उसको ही वो ख़त्म करेगा। कैसे ख़त्म करेगा? उसके स्थान पे अच्छी चित्र का विजुअलाइजेशन करेगा। वो क्रोध के बजाय शांति की तरफ ध्यान देगा और वो अपने आप को ऐसा रखेगा
कि उसको हर चीज़, छोटी सी चीज़ समझ में आएगी तो वो क्या होगा, गंभीर जानकार होगा। फिर आगे तथागत कहते कि अभिमान रहित हो और परिवारों में अनासक्त रहे। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई चिवरदारी अगर भिक्षु है या कोई बड़ा एक उपासक है तो बहुत अभिमान दिखाता है। वो लोगों से बात करता है तो ऐसा लगता है कि बस पता नहीं इनसे बात कर पाएंगे कि सामान्य आदमी तो पहुंच ही नहीं पाता है उसके पास में, उस व्यक्ति के पास में। और अपने आप को ऐसे ग्रेड दिखाते हैं कि भाई उनके 2-4 चेले आसपास चलते रहते हैं कि वो उनके पास तो फटकने नहीं देते। तो मतलब कुछ अलग तरीके का एक व्यक्तित्व बना लेते, अभिमान के साथ रहते। कहीं निकलेंगे तो उनका देखना थोड़ा अलग ढंग का होगा, चलना थोड़ा अलग ढंग का होगा, कि उनको ये लगता है कि सामने वाली जो आसपास वाली जो जनता है तो वो मैं ही केवल एक ज्ञानवान हूँ, मैं ही एक केवल जानकार हूँ। एक अभिमान, एक घमंड, एक गर्व आता है। तो ऐसे नहीं होना है। तथागत के पास में एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी पहुँच पाता था। क्यों पहुँचता था? क्योंकि तथागत सबके लिए कल्याण मैत्री की भावना करते थे, एक अच्छी मैत्री की भावना करते थे। और यही नहीं, पशु पक्षी से लेके हर उनसे प्रेम करता था। क्यों? वो सबके लिए एक प्रेम की भावना रखते थे, एक अच्छाई की भावना रखते थे। तो क्या होना, क्यों तथागत ऐसा कह रहे कि अभिमान रहित हो? क्योंकि अभिमान रहित होने से भव बंधन टूटते हैं और वो आसानी से अपने को अच्छे तरीके से संचालित कर पाता है। और ऐसा व्यक्ति क्या है, परिवारों में अनासक्त हो। परिवारों के अंदर आसक्त नहीं, अनासक्त हो। मतलब जो अगर एक परिवार के अंदर आसक्त हो गया तो उसी परिवार के लिए भलाई के लिए काम करेगा, सारी संपत्ति उसी को ला के देगा, सब कुछ उसी के बारे में और उससे संबंधित जो लोग हैं, जो परिवार है, उससे वो टूट जाएगा। इसलिए अनासक्त होने का मतलब है यहाँ पे सबसे प्रेम करना है, सबसे अच्छे से रहना है, सबसे अच्छे से रहना है। तो भिक्षुओं के लिए क्या है? भिक्षुओं के लिए परिवारों का संबंध तब तक है कि आपने भिक्षा लिया, उनको कुछ अच्छी चीज़ आपने दे दी, एक शहर छोड़ के, एक गांव छोड़ के दूसरी जगह आप चले गए, भिक्षुओं के लिए। लेकिन उपासक के लिए क्या है कि आप परिवार के अंदर ही बंधे मत रह जाइए, नहीं तो बंधे रहेंगे, अभिमान में रहेंगे तो आपका क्षेत्र सीमित हो जाएगा। तो आपको क्या, अनासक्त होना है, आसक्त और अनासक्त। क्योंकि जब शरीर ही आपका परिवर्तनशील है, जन्म है तो मृत्यु है, तो अगर आसक्त हो गए तो दुखी हो जाओगे। क्योंकि आसक्त होने का मतलब आदमी नहीं चाहता कि परिवर्तन हो। फिर एक 16 साल की लड़की बोलेगी मैं तो 80 साल के भी होंगी ही नहीं। एक व्यक्ति कहे कि मैं अब जवान हूँ तो जवान ही रहूँगा। तो ऐसा नहीं है, संसार परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील है तो अनासक्त रहना जरूरी है। अनासक्त रहेंगे तो दुख नहीं होगा। इसलिए अभिमान रहित हो और परिवार में अनासक्त हो, ऐसे तथागत कह रहे। ऐसा कोई छोटे से भी छोटा कार्य न करे, ऐसा कोई छोटे से भी छोटा कार्य नहीं करे जिसके लिए दूसरे जानकार लोग उसे दोष दे। अब जानकार लोग, दोष तो आपने अगर अच्छा किया तो दोष फिर भी निकाला जाएगा। निकालेगा कौन? जिसको ABCD नहीं मालूम उसके बारे में जो आपने काम किया, तो वो जानकार है क्या? नहीं। लेकिन जो जानकार है, जो जानता है, अगर जानने वाले ने दोष निकाला तो समझ जाओ कि आपके काम में अधूरापन है। आपने कहीं नहीं कहीं काम को प्योरिटी से नहीं किया, पवित्रता से नहीं किया, उसमें और दुरुस्ती की ज़रूरत है, उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो तथागत कहते हैं कि कोई ऐसा छोटे से छोटा कार्य न करे जिसके लिए दूसरे जानकार लोग उसे दोष दे। जानकार लोग दोष दे, उसको बोले कि ये गलत किया है, ये सही नहीं किया। तो ऐसे छोटा सा छोटा कार्य नहीं करे, अपने आप को परफेक्शन करे। और अपने आप का परफेक्शन कैसे आएगा? वो आएगा अनुभव से। अब जब आप एक विनीत होंगे, डिसिप्लिन वाले होंगे, अनुशासनात्मक होंगे, जागृति वाले होंगे, तो आपसे जो होने वाले कार्य है वो भी अच्छे होंगे। तो उस अच्छे कार्य का दोष केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है जो उसका जानकार है। अज्ञानी ने अगर दोष निकाला तो उधर ध्यान मत दीजिए। अज्ञानी ने अगर दोष निकाला तो उसको उधर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अज्ञानी ने जो दोष निकाला है वो आपने कुछ गलत किया इसके कारण नहीं है, आपके अच्छाई में भी दोष निकालेगा। क्योंकि वो आपके भलाई में भी बुराई देखता है, आपके भले कार्य में भी बुरे कार्य देखता है। तो इसलिए उस अज्ञानी के बात पे तरफ नहीं जाना। लेकिन जानकार, होश वाला व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति अगर कोई चीज़ बताता है, आपको जानकारी देता है, आपको अग्रसर करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए कहता है, तो वहाँ पर उस बात को ध्यान देना है और अपने आप को परफेक्शन की तरफ जाना है, अच्छे काम करना है। मतलब
आपने, हमने, सबने अच्छे कार्य करना है और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, हर समय अपनी उन्नति करते रहना है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। फिर आगे तथागत क्या कहते हैं? जो भी प्राणी है, जीव प्राणी है, जो भी जीव प्राणी है, चाहे वे स्थिर, अचल या संपूर्ण, बड़े या महान, मध्यम या छोटे, अणु या स्थूल है, जो भी प्राणी है, जो भी जीव प्राणी है, जीव यानी जीवित प्राणी है, चाहे वे स्थिर है एक जगह रहने वाले हैं, अचल है इधर उधर घूमने वाले, या संपूर्ण या बड़े या महान, बड़े भी है, महान है, विद्वान है, मध्यम या छोटे, छोटे मोटे अणु या स्थूल है, दिखाई देने वाले या न दिखाई देने वाले। कुछ प्राणी ऐसे होते कि जो आंखों से दिखाई देते, कुछ ऐसे होते कि जो आंखों से दिखाई न देते हो, दूर के या निकट के है, दूर के भी है क्या निकट के है, उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी। अब कुछ प्राणी उत्पन्न हुए हैं, कुछ अपने माता के गर्भ में है, तो जो उत्पन्न नहीं हुए वे सभी सुखपूर्वक रहे, ऐसी भावना रखे कि सभी सुखपूर्वक रहे, ऐसी व्यक्ति को भावना रखना चाहिए। एक दूसरे से धोखा छल न करे, एक दूसरे से धोखा और छल न करे, एक दूसरे को धोखा नहीं दे प्राणी, एक दूसरे से छल नहीं करे, कभी किसी का अपमान न करे, कभी किसी का, एक दूसरे प्राणियों को चाहिए कि वो एक दूसरे का अपमान न करे, वैमनस्य या विरोध से एक दूसरे के दुख की इच्छा न करे। वैमनस्य या विरोध, वैमनस्य यानी एक कि आपको विचारधारा नहीं पट रही हो तो उसके कारण या विरोध करने के लिए कुछ इसलिए विरोध करना है कि उसको दुख देना है, तो ऐसा नहीं करे, ऐसी इच्छा भी नहीं करे, वो तो करे ही नहीं लेकिन इच्छा भी नहीं करे, क्योंकि जब आप कोई गलत इच्छा अगर जगाते हैं तो तभी गलत आप काम करते हो। तो इसलिए गलत इच्छा ही नहीं जगाना है, गलत इच्छा को वहीं पर ख़त्म कर देना, उसके स्थान पे अच्छी इच्छा जगाना, ऐसे तथागत कह रहे। फिर आगे तथागत कहते हैं, जिस प्रकार माता जान की परवाह न कर अपने इकलौते बेटे की रक्षा करती है, माता जान की परवाह न कर इकलौते बेटे की रक्षा करती, किससे करती है रक्षा? अगर मान के चलो कि बेटे के ऊपर कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज़ हो रही हो कि जैसे सपोज मान के चलिए कि बादल आ गए, अचानक बारिश आ गई, तो बेटा है जा रहा है, उसको समझ में नहीं है कि उधर नाला है और नाले में पानी है और बच्चा दौड़ रहा है, तो माँ क्या करेगी? एकदम दौड़ के जाएगी और बच्चे को पकड़ लेगी, क्योंकि उसको पता है कि इस बच्चे को अगर वहाँ नाले में चला गया, नदी में चला गया तो ये बह जाएगा, तो वो उसकी रक्षा करेगी। तो कहने का मतलब कि गाड़ी जा रही है, रोड पे बच्चा जा रहा है, तो वो एकदम से चिल्ला उठेगी और उसको पकड़ लेगी। तो धूप से, हवा से, पानी से, रोग से, बीमारी से और किसी गलत व्यक्ति से, अगर कोई गलत व्यक्ति उसको कुछ डांट रहा हो, कुछ बोल रहा हो कुछ, तो भी वहाँ माँ आगे जाएगी, उसको समझाएगी नहीं मेरा बेटे को कुछ नहीं, तो वो रक्षा करती है। तो तथागत यहाँ कह रहे कि एक और बेटा कैसा, जिस प्रकार माता जान की परवाह न कर अपने इकलौते बेटे की रक्षा करती, इकलौता। अब बेटा भी है तो कैसा अकेला ही है, उसको कोई 10-12 बेटे नहीं है, अकेला बेटा है, तो उसकी ओर रक्षा करने की भावना क्या ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस भावना से वो रक्षा करती है उसी प्रकार प्राणी मात्र के प्रति असीम प्रेम बढ़ावे। अब ये बात देखिए कि वो तथागत के सद्वचनों को देखिए, उस प्रकार का भाव, उस प्रकार की मैत्री अपने दिल के अंदर में प्राणी मात्र के लिए बढ़ाए, असीम मैत्री बढ़ाए। मतलब तथागत का हृदय आप देखिए कितने लेवल पर मैत्री के विषय में जाता है, कितने लेवल पर, कितने गहराई तक, और कितनी गहराई के साथ वो एक मैत्री भावना का प्रचार करते हैं और उसको अपनाते हैं और उसको अपनाने के लिए बाध्यता लाते हैं जनमानस के अंदर। फिर आगे तथागत कहते बिना रुकावट वैर और शत्रुता के ऊपर नीचे और तिरछे सारे संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ावे। बिना रुकावट वैर और शत्रुता के ऊपर, बिना रुकावट के वैर और शत्रुता के ऊपर, वैर
और शत्रुता को लांग के, किसी के साथ आपकी शत्रुता है, किसी के साथ आपका वैर, उसको भी लांग कर नीचे और तिरछे सारे संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ावे। जब प्रेम दो लोगों के बीच होता है तो वो प्रेम है, लेकिन जब वो सारे प्राणी मात्र के प्रति जब प्रेम बढ़ता है तब वो मैत्री का रूप धारण करता है। तो बिना रुकावट मैत्री कैसी होनी चाहिए? बिना रुकावट की। आपको रुकना ही नहीं है मैत्री करने के लिए। मैत्री आपकी अनवरत चलती रहनी चाहिए। मैत्री आपकी अनवरत चलती रहे। वैर और शत्रुता के ऊपर, वैर और शत्रुता, जिसके साथ आपका वैर है, शत्रुता है, वहाँ से भी अपने ब्रेन को हटा लीजिए, उससे ऊपर हट जाइए और तिरछे नीचे सारे संसार के प्रति, वहाँ से हटकर सारे संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ावे। मतलब आप अपने अंदर से असीम प्रेम को बढ़ाएं। आपकी प्रेम की भावना बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ती रहनी चाहिए। तो असीम प्रेम, तो अब लोग कहेंगे कि हम प्रेम और मैत्री में हैं तो फिर हम क्या कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो तो सामने वाला विरोध कर रहा है। नहीं, ऐसा कहेंगे तो गलत है। मैत्री की भी अपनी एक ताकत है, मैत्री की भी अपना एक क्षेत्र है, ऊर्जा है। मैत्री भी एक ऊर्जा है। जैसे कि एक मदमस्त हाथी, जो कि पागल हाथी था, जो तथागत के ऊपर किसी ने छोड़ा, काहे के लिए? उनको मारने के लिए। तो तथागत ने अपने मैत्री के बल पर उसको रोका। तो मैत्री की भी अपने तरंगे हैं, उसका एक चुंबकत्व है, उसका एक आकर्षण है, उसकी एक पावर है। मैत्री के अंदर बहुत जबरदस्त पावर है, क्योंकि चित्त विचलित नहीं होता है। मैत्री की स्थिति में चित्त शांत होता है, और चित्त जब शांत होता है तो शांत चित्त के अंदर में सही और गलत की जानकारी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज होता है। ब्रेन बहुत तेज होती है, प्रज्ञा भी बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है, वो तुरंत ही डिसीजन ले पाता है। लेकिन अशांत व्यक्ति को समझ में नहीं आता, क्रोध के अंदर रहे हुए व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आता क्या गलत है क्या सही है। मतलब जितने भी गलत कार्य होते हैं वो क्रोध की दशा में होते हैं, द्वेष की दशा में होते हैं, अच्छाई में नहीं हो सकते। अच्छाई में गलत भी अच्छाई का रूप धारण करता है। तो तथागत जो नशा करने के लिए मना क्यों करते थे, क्रोध करने के लिए मना क्यों करते थे, द्वेष के लिए क्यों? क्योंकि जितने भी अनहोनी कार्य होते हैं, गलत कार्य होते हैं, इस दशा में होते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई अच्छी चीज़ के प्रति जब बातचीत होती है और जब अच्छे डिसीजन पे जाना होता है तो झगड़ा करके आदमी नहीं जा पाता। वहाँ पर क्या, जब शांति से बैठते हैं तो क्या होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को शांत करता है। अरे आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जब शांत हो जाते हैं तब एक विद्वान आदमी अपने आके बात रखता है, और जब बात रखता है तो क्या होता है, दोनों पक्षों को बात समझ में आती है, क्योंकि अब चित्त शांत हो चुके हैं उनके भी। अब उनके अंदर का जो कोलाहल था, जो गर्माहट थी, वो बाहर हट गई है। अभी वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं सही और गलत को। तो तथागत क्या कह रहे हैं, खड़े रहते हैं, चलते, बैठते या सोते, जब तक सचेत सजग रहे तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाए। इसी को उत्तम लोक में विहार कहते हैं। तो क्या खड़े रहते हैं, तो खड़े रहते, चलते, बैठते या सोते, जब तक सचेत रहे, सजग रहे, तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाए रखे। सोने के पहले भी जब नींद में जा रहे हो तो वहाँ पे भी सचेत होकर जाना है। खड़े रह रहे, आप कहीं खड़े हैं तो भी वहाँ पे सचेत रहना है, जागृत रहना है। चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सजग रहते, यानी स्मृतिमान रहे। तो जब आप स्मृतिमान रहेंगे तब आप जागृत अवस्था में रहेंगे, और जागृत अवस्था के अंदर ही मैत्री प्रज्वलित होगी। मैत्री एक प्रकाश के समान होती है, तो प्रज्वलित होगी तो इस प्रकार स्मृति बनाए रखे। तो स्मृति कैसी बनाए रखे, मैत्री की स्मृति बनाए रखे, अच्छाई की स्मृति बनाए रखे। और इसको क्या कहते हैं, ब्रह्म विहार कहते हैं। ब्रह्म विहार यानी उत्तम विहार। ब्रह्म का अर्थ ही मैत्री होता है, तो ब्रह्म विहार यानी मैत्री का विहार। तो इस प्रकार के विहार को, विहार यानी अपने आप को संसार के अंदर, समाज के अंदर संचालित जब कर रहे हैं आप, चाहे फिर आप
मन से कनेक्टेड कर रहे हैं, चित्त से कनेक्टेड कर रहे हैं, इंद्रियों से, तो एक आपका जो चेतना है, जो स्वरूप है, ये स्मृतिवान तो हुई स्मृतिवान के साथ सजग भी हो, और सजग होते होते मैत्रीवान भी हो और एक अच्छे भावना वाला हो, ऐसा तथागत कह रहे। तो ऐसा मनुष्य किसी मिथ्या दृष्टि में न पड़े। मिथ्या दृष्टि तो गलत दृष्टिकोण में नहीं पड़े। दृष्टि दो प्रकार की, सम्यक दृष्टि होती है, एक राइट दृष्टि है। राइट दृष्टि कहाँ पर बनती है? आपकी इंटरनल बनती है। इंटरनल आपका दृष्टिकोण जो होता है उसका परिणाम एक्सटर्नल वैसा ही आता है। तो आप चाहते कि आपका एक्सटर्नल रिजल्ट परफेक्ट हो, एक्सटर्नल रिजल्ट बढ़िया हो, है ना, वेल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनल को चेंज करना पड़ेगा। इंटरनल को चेंज करने के लिए ही ये ध्यान विधियाँ है, जागरण है, अच्छी बुक्स पढ़ना है, स्मृतिवान रहना है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो खुद के लिए है और खुद को विजयी बनाने के लिए। अगर आप खुद को विजयी बना लेते हो तो दुनिया को तो विजयी आप बना ही लोगे। लेकिन अगर आप दुनिया को जीतने के लिए जा रहे हो और खुद हारे हुए हो तो आप दुनिया को जीत नहीं पाओगे। इसलिए दुनिया को जीतना बड़ी जीत नहीं है, खुद को जीतना बड़ी जीत है। दुनिया को डिसिप्लिन करना बड़ा काम नहीं है, खुद को डिसिप्लिन करना बड़ा काम है। तो जो बड़ा काम क्या है वो खुद के ऊपर करना है। सारी की सारी मेहनत किसके ऊपर है? खुद के ऊपर है। अगर आप खुद के ऊपर अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आसानी से आपके साथ घटना चालू हो जाएगी। सारी अच्छी चीज़ें आप बोलेंगे कि अरे ऐसा मैंने क्या किया कि मेरे पास इतनी सारी संपत्ति आ रही, पद आ रहे हैं, सम्मान हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये आपके सदकर्म का परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा और यही सम्यक दृष्टि के कारण होगा। क्योंकि सम्यक अगर दृष्टि है तो आपके संकल्प सम्यक होंगे। तब आप कोई गोल अचीवमेंट करेंगे तो कैसा गोल डिसाइड करेंगे? अच्छा गोल डिसाइड करेंगे कि मुझे ये काम करना है और उस काम के लिए आप प्लानिंग बना के काम करेंगे। फिर आपकी वाचा अच्छी हो जाएगी, वाचा भी सम्यक हो जाएगी, फिर आपकी आजीविका सम्यक हो जाएगी, आपके कर्मांत भी सम्यक हो जाएंगे, आपका व्यायाम भी सम्यक हो जाएगा। व्यायाम मतलब चित्त की एक्सरसाइज। चित्त की एक्सरसाइज कैसे? चित्त में जो गलत चीज़ें भरी है उसको आप बाहर कर देंगे, गलत को आने नहीं देंगे, अच्छाई को आप इंटर करना शुरू करेंगे और अच्छाई को बढ़ाएंगे और उसका संरक्षण भी करेंगे। फिर आपकी स्मृति अच्छी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सम्यक स्मृति हो जाएगी। किसके प्रति स्मृति? चित्त के प्रति आपकी स्मृति अच्छी हो जाएगी, वेदना के प्रति स्मृति अच्छी हो जाएगी, धम्म के प्रति आपकी स्मृति अच्छी हो जाएगी और वेदना के प्रति आप सजग हो जाओगे। तो सारे चारों स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आप जागृत हो जाओगे, एक अच्छी अवस्था में आ जाओगे और आपकी समाधि होगी, वो भी कैसी हो जाएगी? सम्यक समाधि होगी। तो सम्यक समाधि के कारण क्या होगा कि आपको सारी पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगी कि आप करने क्या चाह रहे हैं और उसके लिए आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर स्टोर करके रखेंगे और आप उन प्रैक्टिस के तरफ आगे बढ़ेंगे कि आप जानबूझकर अच्छे काम करना शुरू करेंगे। और जब अच्छे काम के कारण आपको खुशी आना चालू हो जाएगी तो आप वो खुशी को भी महसूस करेंगे और एक समय आएगा कि कहीं दुख भी आ रहा है तो उस दुख के प्रति आप उपेक्षा कर लोगे, खुशी के प्रति भी उपेक्षा कर लोगे और देखोगे कि आप शांति पद को प्राप्त हो चुके हो। जो तथागत शांति पद की बात कर रहे हैं ना, वो शांति पद वही है। शांति पद प्राप्त करने के कारण क्या हो जाओगे? आप शून्य वाली एरिया के अंदर एंट्री करोगे और वो टाइमलेस एरिया के अंदर में जब एंट्री करोगे तब क्या होगा? तथागत ऐसा कह रहे हैं कि वो कब होगा कि आप आचरण से अच्छे हो जाएंगे, शीलवान हो, विशुद्ध दर्शन से युक्त हो। तो दर्शन कैसा हो जाएगा? फिर आपका विशुद्ध दर्शन हो जाएगा। कौन सा दर्शन? विशुद्ध। शुद्ध से भी शुद्ध, मतलब उसमें अब कोई जोड़ना नहीं, कोई घटाना नहीं। जो कुछ चीज़ है वो सत्य ही है, सत्य है ना, सत्य है। तो विशुद्ध दर्शन से युक्त हो जाओगे। आपके काम तृष्णा का नाश हो जाएगा। काम तृष्णा का नाश कर पुनः जन्म ग्रहण करने से मुक्त हो जाएगा। व्यक्ति क्या हो जाएगा? काम तृष्णा से नाश हो जाएगा। काम कौन से? कामाग्नि शांत हो जाएगी। ये गृहस्थ भी है तो उसका काम, उसको ज़रूरत है तो वो काम का आनंद लेगा, ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेगा। उसकी काम इच्छा अपने अनुसार हो जाएगी, तृष्णा नहीं रहेगी। तृष्णा वाला क्या रहेगा कि काम के अंदर ही आनंद बनाएगा। इस लड़की को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, तीसरे को पकड़ो, चौथे को पकड़ो और उसी के अंदर में नशा टाइप हो जाएगा। और नशा टाइप होके क्या होगा? वो भव बंधनों से छूट नहीं पाएगा और भव बंधनों से छूटने के कारण क्या होगा?
बार बार जन्म ग्रहण करना और इस भव चक्र के अंदर में, संसार चक्र के अंदर में कोलू के बैल जैसे घूमता रहेगा। लेकिन तथागत क्या कह रहे हैं कि इस धम्म के मार्ग पे जाके, सद्धम्म के मार्ग से जब आप जाओगे तो सद्धम्म के मार्ग से जाओगे तो आपके काम तृष्णा का अंत हो जाएगा, काम तृष्णा आपके ख़त्म हो जाएगी। और काम तृष्णा ख़त्म होने से क्या होगा, अब लोग बोलेंगे काम से तो बड़ा आनंद है, फिर हमको आनंद कहाँ से मिलेगा। और भैया निब्बान का आनंद उससे कई गुना ज़्यादा है, कहीं गुना ज़्यादा है। अगर आपको बहुत सारा आनंद मिले तो आप ये 5 मिनट वाले आनंद से ऐसे ही छूट जाओगे। और वैसे भी उम्र के 60, 65, 70 साल के बाद शरीर कोई काम का नहीं रहेगा तो वैसे ही छूटना है। तो पहले ही अगर छूटते गए, होश से छूटते आप बिल्कुल उससे दूर होते गए तो ये क्या बुरी बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात है। तो काम का तृष्णा खत्म हो जाएगी, तो काम तृष्णा खत्म हो जाएगी तो भव तृष्णा खत्म हो जाएगी, जन्म लेने की तृष्णा खत्म हो जाएगी, जिस चीज़ के लिए जन्म लेना चाह रहे थे। तो सारी के सारे दुखों का नाश हो जाएगा। और दुख का नाश होने का मतलब ही कि जन्म ग्रहण नहीं करोगे, आप निब्बान के एरिया के अंदर आ जाओगे। और वहाँ दुख का अंत जैसे हो जाएगा तो आप उस कमल के जैसे कि जो कीचड़ में रहते हुए सुगंध प्रचारित करता है चारों तरफ, सब लोग खिलखिला के उसको देखना चाहते हैं, सब लोग उसके पास जाना चाहते हैं, पूजा में उसको चढ़ाया जाता है, प्रेयसी अपने बालों में लगाना चाहती है, प्रेमी अपने प्रेमिका को गिफ्ट देना चाहता है। मतलब जहाँ भी सम्मान की बात आती है वहाँ गुलदस्ता बना के उसको दिया जाता है किसी भी अच्छी जगह, क्योंकि वो एक प्रेम का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। तो उस कमल के भांति आपका जीवन हो जाएगा और आप इस भवबंधनों से मुक्त होकर, दुख से मुक्त होकर एक अच्छाई का आपको रास्ता मिल जाएगा, उत्तम रास्ता मिल जाएगा, उत्तम लोक के अंदर आपका जन्म ग्रहण होगा। और आपके ये सद्कर्मों के कारण आपको धन संपत्ति के साथ, सम्मान के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ और एक आशा भी मिलेगी कि आपका जीवन अब सुखमय है, आगे भी सुखमय होगा, आगे भी कल्याणरत होगा। और इसी के साथ हम मैत्र सूत्र को समाप्त करते हैं। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपके परिवार का कल्याण हो, आपके परिवार का मंगल हो, आप स्वस्थ रहे, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहे, आपकी उन्नति हो, आपके उद्योग धंधे बहुत अच्छे चले, आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे आगे निकले और आप धन धान्य से परिपूर्ण होके आप आनंदित हो, सुखपूर्वक आप जीवन जगे। आपके लिए मंगल कामना। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।